गिरीश पांडे जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके विचारों से यूट्यूब के माध्यम से अवगत हुआ, आपकी अविचारणी भक्ति से आकृष्ट हुआ और आपके दर्शन के लिए आ गया। महाराज जी कह रहे हैं कि गीता प्रवचन नियमित सुनता हूँ, गीता पारायण और अभ्यास भी करता हूँ। महाराज जी, भगवान कहते हैं कि मया आसक्ता मनः। महाराज जी, ऐसी आसक्ति, बस यही सबसे जोर का शब्द है, सबसे जोर का सही। मय्यासक्त मना पार्थ, मय्यासक्त, मेरे में आसक्त हो जाना। अभी शरीर में आसक्त हैं, भोगों में आसक्त हैं, रुपया में आसक्त हैं, मान प्रतिष्ठा में आसक्त है। मय्यासक्त मना पार्थ, हे पार्थ मेरे में आसक्ति। तो ये बात बहुत कठिन है। ये बात जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बान बर डोरी। तब मैया आसक्त मना पार। जब कहीं न माँ में, न पिता में, भाई में, बंधु में, रिश्ते में, नाते में, सब जगह भगवान। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। हमें व्यवहार में तो जीना पड़ेगा ना। तो सब में वैराग्य नहीं, सब में अनुराग, सब में प्रभु को देखना। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। मैं अपने प्रभु से बात कर रहा हूं, मैं अपने प्रभु की सेवा कर रहा हूं, मैं अपने प्रभु। तो मैं आसक्त, मेरे में आसक्त मन वाला। क्योंकि मन विविध रूपों में जाएगा, जिस जिस व्यक्ति वस्तु स्थान में जाए। तो भगवान ने गीता जी में कहा है, मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचिन मात्र कुछ और नहीं। तो मुझे हर जगह जब कृष्ण दिखाई दे, हर जगह कृष्ण की भावना करें, तो हम कृष्ण में आसक्त हो जाएंगे। मैया आसक्त मना पार, ये बहुत प्यारा शब्द है, मतलब बहुत कीमती शब्द है। मैया आसक्त, भगवान में जो आसक्त हो गया, फिर क्या कहना, फिर तो बात बल गई। अभी तो हम आसक्ति क्या, अभी तो भगवान में अपनापन भी नहीं जोड़ पा रहे हैं। अपनापन शरीर में जुड़ा हुआ है, भोगों में जुड़ा हुआ है, रुपये में जुड़ा हुआ है, मान प्रतिष्ठा में जुड़ा हुआ है। संसार सत्य लग रहा है, और जबकि ये स्वाप्निक है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब ये बातें हमारे हृदय में सत्य आने लगे, तब मैया आसक्त मना पार्थ। ऐसा होता है कि ये बुद्धि की समझ में आता है, लेकिन अनुभूति में नहीं आता है। ये भजन, भजन की कमी, बिना भजन के नहीं होगा। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। खूब नाम जप करो तो अनुभूति होने लगेगी। पढ़ने लिखने से हम उस बात का ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन अनुभव नहीं। अनुभव भजन से होता है। जैसे उपनिषद आदेश करता है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। आत्मबोध बहुत प्रवचन करने वाले को नहीं प्राप्त होता। आत्मबोध बहुत प्रवचन सुनने वाले को प्राप्त नहीं होता। आत्मबोध बहुत बुद्धिमान को प्राप्त नहीं होता। जो आत्मा का वर्ण करता है वही आत्मबोध प्राप्त करता है। तो नाम जप करो, भगवान का जितना भजन करोगे, बिना भजन के स्थिति नहीं आएगी। जैसे आप बहुत प्रवीण बुद्धि के हो तो आप वेदांत याद कर सकते हो, गीता याद कर सकते हो, लेकिन अनुभूति नहीं होगी आपको। अनुभूति भजन से होगी। जितना भजन करोगे उतने अनुभूति होगी। इसलिए भजन पर चित्त लगाओ। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृत नित्य सा, तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो निरंतर मेरा भजन करता है, भगवान आदेश करते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरते। जो अनन्य चित्त से मेरा निरंतर चिंतन करता रहता है, भगवान कहते हैं मैं सुलभ हूं, मैं उसको सुलभ प्राप्त हो जाता हूं। पर है कठिन अनन्य चिंतन। कहीं स्त्री का चिंतन, कहीं धन का चिंतन, कहीं ये चिंतन, कहीं वो भोग, कहीं ये संबंध, कहीं वो राग, कहीं द्वेष। बस ये इसी में विचरता रहता है मन। भगवान के अनन्य चिंतन में कहाँ लगता है। अब सब जगह से हटा हटा कर बार बार इसे भगवान में लगाया जाए, तो ये भगवान में आसक्त हो जाए। मैया आसक्त मना पार्थ। दीक्षा जी दिल्ली से। राधे राधे।